बिहार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी यहां पर एक ऐसे ट्रेन का ठहराव होने जा रहा है जिसका यहां पे मणियाहू की जनता कभी परिकल्पना भी नहीं किया होगा। जी हां, सोहेल देव जो कि 22433 अब आज से यहाँ पर ठहराव होने जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय यहाँ के सांसद मछली शहर लोकसभा के सांसद बीपी सरोज जी की देन है, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत और बड़े ही अथक प्रयास से अपने टीम के साथ करबद्ध होकर के यहाँ पर ये ट्रेन के ठहराव का काम किया है। और आज यहाँ पर पहली बार दिल्ली को जाने के लिए, यहाँ मणियाहू की जनता को अगर दिल्ली जाना होता था तो उनको सबसे पहले या तो जौनपुर जाना पड़ता था, या तो बनारस, या तो फिर इलाहाबाद। लेकिन मणियाहू की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए सोहेल देव एक्सप्रेस का ठहराव आज से यहाँ से शुरू होने जा रहा है। आज यानी 19 अगस्त को पहली बार सोहेल देव एक्सप्रेस मणियाहू रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। जो जौनपुर से जाते थे चढ़ के दिल्ली के लिए, आज वो मणियाहू रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हो गए हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस ट्रेन के रुकने से यहाँ के लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? यूनुस नदीम फारूकी। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो ट्रेन यहाँ पर रुक रही है सोहेल देव, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदे होंगे? इससे हम लोगों को बहुत ही आराम हो जाएगा। सीधे दिल्ली जाने के लिए राजनेताओं के लिए भी आराम हो जाएगा, व्यापारियों के लिए भी आराम हो जाएगा, आम जनमानस के लिए ये बहुत ही लाभप्रद ट्रेन साबित होगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची है, पूरे जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मणियाहू प्रशासन भी पूरे चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्या जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, सोहेल देव एक्सप्रेस पहली बार मणियाहू रेलवे स्टेशन पर। नाम है आपका? भूमिका। कहाँ मकान पड़ता है आपका? जोगापुर। आज यहाँ पे जो मणियाहू रेलवे स्टेशन पर आप आई हैं, किस ये प्रयोजन क्या है? मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो पहले हम लोग जौनपुर से कराते थे, इस बार हमने मणियाहू से टिकट कराया है। तो पहली बार यहाँ पर ये सोहेल देव का ठहराव हो रहा है दिल्ली जाने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे घर से पास है, अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। मतलब अब आपका ट्रेन का सफ़र सही हो गया। नहीं तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? जौनपुर जाते थे हम। तो इस सरकार की जो ये पहल है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, हम लोग को थोड़ा और आसान पड़ जाएगा। मणियाहू रेलवे स्टेशन पर गाजीपुर सिटी आनंद विहार एक्सप्रेस सोहेल देव एक्सप्रेस के ठहराव के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर बैठे हुए हैं मछली शहर जिले के, जो संगठन की दृष्टि से जिला है, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भाई रामविलास पाल जी और मणियाहू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी, ये डीआरएम श्री लालजी चौधरी जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री अखिल प्रताप सिंह जी, महामंत्री श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री लाल बहादुर पटेल जी, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू जी, प्राचार्य श्री सुरेंद्र कुमार पाठक जी, मंडल अध्यक्ष श्री राम नारायण सेठ जी, मंडल अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश पटेल जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, डॉक्टर आर.बी. चौहान जी और चेयरमैन रामपुर विनोद जायसवाल जी, श्री संदीप सिंह प्रधान जी, मंडल अध्यक्ष श्री हरिचंद्र मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी, मंडल अध्यक्ष श्री शरद उपाध्याय जी, श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, श्री कैलाश दुबे जी, मंडल अध्यक्ष श्री रविशंकर दुबे जी, श्री भैया राम पटेल जी, श्री अजय मिश्रा जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक साथी,
आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, मैं तो समझता था क्योंकि हमारे ADRM जो मंच लगाए हैं, ये मंच से ही साबित हो रहा था इनकी कुर्सियां देख करके। तो हमने कहा ADRM महोदय ये मड़ियाहू है और मड़ियाहू को आपको देख करके मंच की व्यवस्था करनी चाहिए और कुर्सी की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं 4-5 जगह लगातार जो है मेरा कार्यक्रम हो रहा है। कल हम केराकत में 2 ट्रेनों का ठहराव वहां भी सुनिश्चित कराया और वहां भव्य व्यवस्था की गई थी। लगता है कि इनको कोई चूक हुई है और मैं चाहता हूं कि दोबारा अगर कहीं ऐसा कार्यक्रम आप करवाते हैं तो कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का और ये सबका अगर विशेष ध्यान नहीं आपको रहता है तो ऐसे कार्यक्रम आप करवाते हो तो मैं समझता हूं कि सभी रेलवे के DRM ADRM हैं, सब लोग बढ़िया काम करवाते हैं, फिर आपका काम ऐसा क्यों हो रहा है? आप नए आए हो या तो यहाँ जनपद से आप अनभिज्ञ हो, आपको काम करने की आवश्यकता है और आप जब भी दोबारा कार्यक्रम लगवाएं तो समझ बूझ करके लगवाएं, मंच को व्यवस्था हो और सभी कार्यकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था हो, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये जो आपने यहाँ आज किया है, ये सारा मैं रिकॉर्डिंग करके रेल मंत्री तक भेजूंगा, आपको आशीर्वाद वहाँ से मिलेगा, चिंता मत करिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी आप लोगों ने 15 दिन पहले आप देखा होगा कि उन्होंने 508 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए कम से कम उन्होंने 25,000 करोड़ रुपया ये देश के रेलवे स्टेशनों को नवीनीकरण सुंदरीकरण के लिए व्यवस्था बनाई। और उसी कड़ी में आपके जौनपुर जनपद में 3 जो है स्टेशन चयनित किए गए। कौन कौन स्टेशन? एक आपका जंघई, दूसरा जौनपुर और तीसरा शाहगंज। और प्रत्येक स्टेशन को लगभग 50-50 करोड़ की सौगात उन्होंने देने का काम किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मछली शहर लोकसभा के सभी जनता की तरफ से मैं अपने रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मछली शहर लोकसभा को 250 करोड़ रुपए का रेलवे का सौगात देने का काम किया। अब आप लोग पूछोगे कि 250 करोड़ रुपया रेलवे का कहां आया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके बगल में हमारे लोकसभा में एक विधानसभा आता है, जफराबाद विधानसभा। जफराबाद विधानसभा में 20 साल से यह मांग थी कि वहां ओवरब्रिज का और जफराबाद रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का। और 20 साल से वहाँ जनता परेशान थी, सैकड़ों गाड़ियाँ आती जाती थी और कभी कभी एक साथ में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ जब पास होती थी तो 3-3, 4-4 घंटा यात्रियों को रास्ते में रुकना पड़ता था। खास करके केराकत की जनता को और अन्य जो कचहरी जाना है, कोर्ट जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चों को कॉलेज जाने से भी वंचित हो जाते थे, लेट हो जाते थे, कचहरी पहुंचने वाले लेट हो जाते थे। तो उसके लिए जब मैंने बार बार, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पत्र लिखा और 5 बार पत्र लिखा, 25 बार पैरवी किया होगा, तो हमारी सरकार ने 122 करोड़ रुपए स्वीकृति दिया कि जफराबाद रेलवे स्टेशन एकदम आधुनिक तरीके से जापान जैसे बनाने का काम करेंगे और ओवरब्रिज 2 लेन ओवरब्रिज बनेगा 122 करोड़। और हमारा आप जान रहे हैं कि एक विधानसभा पिंडरा भी होता है। पिंडरा में हमने जब लिख करके दिया था
तो वहाँ भी 45 करोड़ के लागत, बाबतपुर से मगारी वाला ब्रिज 45 करोड़ का लागत का वो लगभग 2 महीने में तैयार होने जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जंघई का है 50 करोड़ का, वो लगभग उसका नवीनीकरण होने जा रहा है। जहां आप बैठे हो केवल ट्रेन का ठहराव का बात नहीं है, सुहलदेव यहाँ रुकेगी आज से, आप लोगों की मांग थी। और यह जो बिल्डिंग देख रहे हो, यह भी अभी इसको गिरा करके नया बिल्डिंग, नया जो है हाल, नया जो है शौचालय, नया टिकट घर और रेलवे के जो स्टेशन मास्टर, जो भी यहाँ के सारी व्यवस्था, प्लेटफार्म की व्यवस्था, यहाँ भी 11 करोड़ 75 लाख का यह भी पास हो गया है। जल्दी ही इसका जो है कार्य चालू होने जा रहा है आपके मड़ियाहू स्टेशन का। तो ये मेरी सरकार सारा काम कर रही है। ये लोकसभा मछली शहर को जो उन्होंने सौगात लगभग 250 करोड़ रुपए का दिया, इसके लिए मैं अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से हम अपने रेल मंत्री जी को, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यही नहीं, आपके मछली शहर लोकसभा में हमारे उसमें आदरणीय विधायक जी का भी बड़ा योगदान रहा। 3 एनएच, एक एनएच किसी लोकसभा को मिल गया तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया। हमारे मछली शहर लोकसभा को हमारे नितिन गडकरी, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 3,500 करोड़ का, कितने का? 3,500 करोड़ का 3 एनएच पास किया। और आपके मछली शहर लोकसभा में 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कम से कम 250 करोड़ की। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने मछली शहर लोकसभा में क्या क्या कार्य किया है। मछली शहर से मड़ियाहू, मड़ियाहू से जलालपुर, जलालपुर से थाना गद्दी से मुढ़ैला, ये 60 करोड़ का चौड़ीकरण का कार्य कंप्लीट हो गया। 10% कहीं कहीं काम बचा हुआ है। और हमारा बाबतपुर से आप लोग बरही नेवादा में कभी कभी फंसते थे, घुटने भर पानी आता था, वहां से होकर के जमालापुर मार्ग, वो 32 करोड़ 70 लाख का पास हो गया और उसका काम भी जोरों पर चालू हो गया। हमारे यहाँ मड़ियाहू के लोग बार बार जब कभी उनको एयरपोर्ट पर जाना होता था, प्लेन पकड़ना होता था, तो जब जाते थे यहाँ मड़ियाहू से कठिराव होते हुए सोचते थे कि मैं शॉर्टकट चला जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, तो उनको वहाँ खड्डों का मुकाबला करना पड़ता था। 20 साल से रोड खराब पड़ी थी। हमारी सरकार ने उसकी चिंता किया, 10 बार हमने पत्र लिखा और आपका मड़ियाहू से कठिराव वाला जैसे एक्सप्रेस हाईवे बन करके तैयार हो गया। आप लोग वहां से आ जा रहे हो और 25 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंचने का काम कर रहे हो। PWD से छोटी बड़ी ऐसे 150 की बात नहीं कर रहा हूं, 5 विधानसभा में कम से कम 450 सड़कों से ऊपर 218 करोड़ के ऊपर ये मेरी सरकार ने मेरे लोकसभा में काम करने का काम किया है। हमारे भाई आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि 50 साल तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा जितना इन 5 वर्षों में हुआ। 5 वर्षों में नहीं, 4 वर्षों में हुआ। 2 साल तो कोरोना भी उसमें चला गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप 40-50 साल तमाम सांसद आए और गए, उनके कार्यों का एक साथ रख दीजिए कि इन्होंने इतने सालों में इतना काम किया, या किसी एक सांसद का केवल काम बता दीजिए कि 5 साल में 500 करोड़ का काम किया हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार ने 5 साल में हमारे केवल मछली शहर को 5,000 करोड़ का सौगात देने का काम किया। तो
हम लोग तो देखिए, आप लोगों ने हम लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहां लोकसभा तक पहुंचा। और जब आप लोगों के बीच में मैं और विधायक जी चलते हैं तो जो आप लोग बताते हो कि ये रोड खराब है, यहाँ पुल बनवाना है, यहाँ पुलिया बनवाना है, यहाँ ओवर ब्रिज बनवाना है, यहाँ ट्रेन का ठहराव करवाना है, तो ये सारा काम जो है हम सब लोग लिख करके उस विभाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। सांसद विधायक का क्या मामला रहता है? पैरोकारी का। जो जितना अपने क्षेत्र के लिए पैरोकारी करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा अपनी सरकार से काम ला सकता है। तो हमने खुद पैरोकारी किया। आप लोग तो कभी कभी कहते हो कि सांसद जी मैंने आपको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पत्र लिखा, मेरा यह काम आपने नहीं किया। 2024 आ रहा है, आपको बताऊंगा, लेकिन मैं किसको बताऊं भाई? मैं तो आपका 25-25 बार पैरवी करता हूं मंत्रालयों में जाकर के। तो आप सब लोग ये इतना जानिए कि कार्य करने के लिए, कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगन होनी चाहिए। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये 3 साल का कार्यकाल भी मेरा देखा, 2 साल कोरोना का, उसको आप भूल जाइए, उसको हमारे डिक्शनरी से निकाल दीजिए। अभी 2024 आ रहा है, 2024 में फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश को जिनके हाथों से देश मजबूत हो रहा है, देश ने मन बना लिया कि हम उनको 2024 में पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने का काम करेंगे। देश की जनता ने यह मन बनाया है। तो मैं भी आप लोगों को इतना कहूंगा कि अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने मन बना लिया है तो उन्हीं का आशीर्वाद पा करके मैं भी तो आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो मुझको भी आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए एक बार अगर आप लोग आशीर्वाद दे देंगे तो ये मछली शहर आप 3 साल में विकास कार्य जो देख रहे हैं, जो थोड़ा धीमी गति है, ये 5 सालों में ऐसा कार्य करके दिखा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ किसी को मैंने सेवक चुना और कोई जो है कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति आया हमारे बीच में जो मछली शहर लोकसभा को संवार करके सजा करके गया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं एक ही बार चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद दोबारा मेरी खुद इच्छा नहीं है, पार्टी जहां लगा देगी मैं वहां काम करूंगा। लेकिन एक बार दिल खोल करके आप सब लोग जरूर मेहनत करवाइए मुझसे और काम लेने का काम करिए। मैं ये आप लोगों से कहूंगा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद सहयोग बना रहे। और मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने हमारे मछली शहर को 5-5 ट्रेनों का सौगात दिया। पहली ट्रेन तो मैं बता रहा हूं कि 8 महीने पहले मैंने डोभी में सुहलदेव, यही सुहलदेव एक्सप्रेस का ठहराव डोभी से चालू करवाया। कल मैंने जो है केराकत में 2 ट्रेनों का, और 1 महीना पहले जो हमारे भाई बार बार हमसे कहते थे कि सांसद जी एक बार आप प्रयत्न करते, करीब 1.5 साल से जनता हमारे पास डिमांड कर रही है कि हम लोग पीजीआई जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, हमारे घर का अगर मरीज होता है, कोई बीमार होता है तो हमको व्यवस्था सही नहीं मिल पाती। तो मैंने रेल मंत्री को पत्र लिखा और हमारे रेल मंत्री जी ने एक नई ट्रेन चालू किया। यहाँ बनारस से हमारा पिंडरा विधानसभा बाबतपुर रुकेगी और जलालपुर रुकती है, और जलालपुर से सीधा आपके पीजीआई उतरटिया तक जाएगी। उस पर आप लोगों को किसी को जाना हो, कभी किसी मरीज है, कोई घर का बीमार है, तो आराम से अपने पेशेंट को भी लखनऊ पीजीआई ले जा सकते हैं। यह मेरी सरकार ने व्यवस्था देने का काम किया और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये मड़ियाहू जंक्शन, ये इतना भव्य जंक्शन बनेगा भविष्य में कि जो हमारे डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक जी की परिकल्पना है, वो खुद इसका फीता काटेंगे और देखेंगे कि ये मड़ियाहू विधानसभा
किस ढंग से जो है हमारे विधानसभा में रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ है और कितना बढ़िया भव्य इमारत बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था, यहाँ ठहरने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमारी सरकार करेगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहे। हमारे जितने सम्मानित साथी यहाँ पर आए, हमारे सभी जितना हमारे जिला अध्यक्ष जी का, विधायक जी का और जिला महामंत्री का, हमारे चेयरमैन विनोद जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाई कैलाश दुबे बैठे हैं, हमारे डॉक्टर अजय सिंह बैठे हुए हैं, तमाम साथी यहाँ पर, मंडल अध्यक्ष संदीप जी, तमाम दिलीप जी, सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग इसी तरह सहयोग बना करके रखें। मछली शहर का निरंतर विकास होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, बीपी सरोजा सोनी वैष्णव जिंदाबाद जिंदाबाद, बीपी सरोज आर के पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, बीपी सरोज आर के पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, बीपी सरोज जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, बीपी सरोज जैसा हो, जन जन का नेता कैसा हो, बीपी सरोज जैसा हो, जन जन का नेता कैसा हो, बीपी सरोज जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, आर.के. पटेल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, आर.के. पटेल जैसा हो। भारत माता की जय।